जंग मुसल्लत करने की किसी भी कोशिश का यकीनी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज दिफा वतन के लिए अपने अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायजा, पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। आर्मी चीफ का तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल के मासूम शहरियों को निशाना बना रही हैं। भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इख्तियार कार्रवाई इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती है। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी, अमाराती और कुवैती सुफरा की मुलाकातें, खित्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान से इजहार यकजहती करने पर तीनों सुफरा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल में मजम्मत की है। बगैर किसी सबूत पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद इल्ज़ामात भारत के यकसर मुस्तरद करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के मुतालबे का अब भी अयादा करते हैं। पाकिस्तान की कामयाबियों को खतरे में डालने और मुल्क को इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिल फ़हम है। पाकिस्तान भारत को एक और तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार। सिंतास मुआहदे की मअतली पर भारत को नोटिस देने का फैसला। खारजा, आबी वसाइल और कानून की वजारतों ने इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर दिया। आइंदा चंद रोज में भारत को सिफारती जराए से नोटिस दिए जाने का इम्कान। नोटिस में भारत से मुआहदे की एकतरफा मअतली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। सिंतास मुआहदे पर भारत ने काम ही गैर कानूनी किया है। मुआहदे में लिखा था, नया मुआहदा होने तक ये मुआहदा बरकरार रहेगा। 8 मई बाद में भारत के खतूत का जवाब देंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान ने जब पॉलिसी वज़े नहीं की, जब तक जवाब की पोजीशन में नहीं, भारत को जवाब मुआहदे की शिक़ों के मुताबिक दिया जाएगा। भारत का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का एक और ओछा हथकंडा, अपनी शिकायत लेकर IMF का दरवाजा खटखटा दिया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक मोदी सरकार की IMF से पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम पर नजरसानी की दरख्वास्त। खबर रसां इदारे के राब्ते पर भारतीय हुक्काम का जवाब देने से इनकार। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान का IMF रिव्यू पहले ही मुकम्मल हो चुका। भारत ने हमले की कोशिश की तो फंटास्टिक टी नहीं, फंटास्टिक मार्क मारेंगे। मेरे पास भारतीय हमले से मुतल्लिक मुसद्दका इत्तलात थीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का भारत को ललकार। कहा, हमने पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात का कहा तो भारत के गुब्बारे से हवा निकल गई। भारत हमला करेगा तो ऐसा जवाब देंगे कि जुर्रत नहीं होगी। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाने की पेशकश कर दी। 2-3 मुल्क मिलकर तहक़ीक़ात कर लें या फिर अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बना दें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत तहक़ीक़ात की पेशकश इसलिए कबूल नहीं कर रहा कि खौफ है कुछ और ना निकल आए। बातचीत की कशीदगी जितनी भी हो, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना चाहिए। पाक भारत तसादुम का इम्कान कम हुआ है, मगर भारत इस वक्त बहुत बौखलाहट का शिकार है। मोदी सरकार के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बेनकाब करने का सिलसिला जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पैनामा और डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफा इक़दामात से मुतल्लिक़ आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना मुआहदे और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल देगा वसी तर इलाक़ाई तनाज़ा पैदा ना हो। अमरीकी नायब सदर का बयान। कहते हैं, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। उम्मीद है पाकिस्तान तहक़ीक़ात में ताउन करेगा। दहशतगर्द को तलाश करके उनसे निपटा जाएगा। भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे कि वसी तर इलाक़ाई तनाज़ा पैदा ना हो। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत से कशीदगी का हल निकालने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, मार्को रूबियो ने भारतीय हममंसब और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से बात की। दोनों ममालिक को ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालने का कहा गया है जिससे जनूबी एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रहे।
सरहदों पर हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। भारत ने कोई कदम उठाया तो भरपूर जवाब देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात कभी साबित न कर सका। भारत ने सियासी अज़ाइम के लिए पाकिस्तान को हमेशा निशाना बनाने की कोशिश की। गजा और कश्मीर में एक ही मुमासलत है, दोनों जगह गैर कानूनी काबिज़ीन हैं। दोनों खित्तों का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों के वीज़ा की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। मुतादिद मरीज नाजुक सेहत के साथ इलाज मुकम्मल किए बगैर वापस आ चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात मिल रही हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों के अटारी सरहद पर फंसे होने की इत्तलात हैं। अटारी सरहद अबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। भारतीय हुकाम इजाज़त दे तो अपने शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। हम अमन के ख़्वाह हैं, इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। किसी किस्म की मुहिम जोई हुई तो भरपूर क़ुव्वत से जवाब देंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हमारी मुआशी तरक्की अमन की मतकाज़ी है, हम बावकार अमन पर यकीन रखते हैं। पहलगाम वाक़े का भारत ने ताहाल कोई सबूत नहीं दिया। चीनी सदर के साबिक मामून डॉक्टर विक्टर गाओ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत करते हुए कहा, पहलगाम हमले पर मुकम्मल और गैर जानिबदार तहक़ीक़ात ज़रूरी है। किसी भी जारियत को रोकना वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारियत पर चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए हर सतह पर पुरअज़म है। कई ममालिक भारत से इल्ज़ाम तराशी के बजाय तहक़ीक़ात का मुतालबा कर चुके हैं। अक़वाम आलम की जानिब से भी तहक़ीक़ात का मुतालबा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। पाक फ़िज़ाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हरदम तैयार। दिफाए वतन के लिए पाक फ़ौज जंगी मशकों की तैयारियों में मसरूफ़। पाक फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान की सालमियत की खातिर पेशावराना जिम्मेदारियाँ मौसर अंदाज में अदा की। पूरी दुनिया में टेक्निकी महारत और दिलेराना शोहरत से जानी जाती हैं। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लेस पाक फ़िज़ाइया दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के भारत को एक बार फिर पहलगाम हमले की तहकीकात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि हम पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार हैं। भारत पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर रहा। भारत अपने मज़मूम मक़ासिद का हुसूल चाहता है। भारत की रविश खित्ते को खतरे से दो चार कर रही है। भारत सच्चाई का सामना करने से घबरा गया। भारत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया। शहबाज शरीफ का काकुल अकेडमी पासिंग आउट से खिताब, भारत को एक आंख ना भाया। वज़ीर-ए-आज़म के चैनल पर तकरीर चलने के बाद भारत की शिकायत पर यूट्यूब चैनल से तकरीर हटा दी गई। यूट्यूब इंतजामिया के मुताबिक तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म के यूट्यूब चैनल के बाद मोदी सरकार ISPR के चैनल पर भी घबरा गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हक़ाइक़ सामने लाने पर मोदी सरकार ने ISPR का यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक कर दिया। ISPR के ज़राए के मुताबिक भारतीय मीडिया ने एतराफ़ किया है, पाकिस्तानी मीडिया बयानी की जंग जीत जाएगा। मोदी सरकार की जानिब से पाकिस्तान के अक्सर TV चैनल्स पहले ही मुअत्तल किए जा चुके हैं। भारतीय फौजी क़यादत में बड़ी तब्दीली। पहलगाम वाक़े पर रॉ की खुफिया दस्तावेज़ात लीक होने के बाद भारत की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल को ओहदे से हटा दिया गया। जनरल राणा को फौरी तौर पर DIA की सरबराही से हटाने का हुक्म जारी। लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को अंडमान निकोबार अलमारूफ काला पानी में जबरी तौर पर भेज दिया गया है। पाक भारत जंग छिड़ गई तो बांग्लादेश को 7 मशरक़ी भारतीय रियासतों पर कब्जा करना चाहिए। बांग्लादेश चीन के ताउन से 7 रियासतों को भारत से काट सकता है। बांग्लादेश के साबिक मेजर जनरल फजलुर रहमान ने पाक भारत जंग की सूरत में भारत पर हमले का मशवरा दे दिया। बांग्लादेश के साबिक मेजर जनरल के बयान से भारत में हलचल मच गई। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की ईरानी सफारतखाने आमद। ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का हालिया दिनों में ईरानी शहर बंदर अब्बास में बम धमाके पर इज़हार अफसोस। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल और हालिया पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल।
मौलाना फजल रहमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोदी खित्ते में जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है। अगर जंग हुई तो भारत तबाह हो जाएगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ड्रामा फ्लॉप हो गया। वजीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मोदी ने हमेशा इंतखाबात में मजहब को निशाना बनाया। पाकिस्तान में अक़लियतें मुकम्मल महफूज हैं। तमाम अक़लियतें अपनी फौज के साथ हैं। भारत ने पाकिस्तान से लड़ाई करके हमेशा अपना नुकसान किया। पहलगाम वाक़े का बेनिफिशरी कौन है? बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए गए भारत का वतीरा है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की भारत पर तनकीद। बोले, हम खित्ते में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मोदी ने भारत में आमरीत नाफिज कर दी। जमहूरियत के दावेदार मुल्क में आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल पाबंदी है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। बोले, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की दिफा में मोदी फिस्तायत पर उतर आया। मोदी ने RSS के नजरिए को प्रचार में खित्ते के अमन को दांव पर लगा दिया। भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी और सिख बरादरी का एहतजाज। मुजाहरीन ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, सिख पंजाब की धरती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत ने आबी दहशतगर्दी की तो भारी कीमत अदा करनी होगी। पेरिस में भी पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। पाक भारत कशीदगी। पख्तूनख्वा में अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अहम इक़दाम। सूबे के 29 अजला में सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट की जानिब से 50 इलेक्ट्रिक सायरन नस्ब कर दिए गए ताकि किसी भी मुमकिन जंगी सूरत हाल में शहरियों को बरवक्त खबरदार किया जा सके। मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यकजबान होकर आवाज़ उठाना नहायत खुशाइंद है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने खामोशी तोड़ दी। कायमा कमेटी के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में उन्होंने कहा, पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। आवाम में भी इत्तेहाद और इत्तेफाक की फ़िज़ा पैदा होगी। इरफान सिद्दीकी ने अपनी जमात के सरबराह को सेनेट में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी की कारकर्दगी से भी आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तालुका कोट गुलाम मोहम्मद के गांव गुलाम मुस्तफ़ा का दौरा। सिंध पीपल्स हाउसिंग प्रोग्राम के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए घरों का जायजा लिया। पौधे भी लगाए। हर घर के सामने लगाए गए पौधों को मकामी अफराद ने अपने बच्चों के नामों से मंसूब किया। दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो ने खवातीन को घरों के मालकाना हुकूक भी दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नीदरलैंड की पाकिस्तान में सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी समेत नौजवानों की फलाह से मुतल्लिक तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद गहरे और वसी हुए हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 26 नवंबर मुकदमात के 124 गिरफ्तार मुल्जिमान को सजाएं सुना दी। एतराफ़ जुर्म पर 4 माह कैद की सजा दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह की 26 नवंबर को 24 मुकदमात की समाअत। अदालत ने गैर हाजिर 1074 मुल्जिमान की जमानत खारिज और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के अहकाम जारी कर दिए। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। इसके मुताबिक दरख्वास्तें 8 मई को समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट से सेनेटर एजाज चौधरी को रिलीफ मिल गया। एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस नईम अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक समाअत। वजारत दाखिला के बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक तमाम उमूर मुकम्मल। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला की इलेक्शन कमीशन हुक्काम को ब्रीफिंग। बताया, मामला वजारत दाखिला ने मामला काबीना को भिजवा दिया है। काबीना की मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन को आगाह किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को लाहौर डेवलपमेंट की बरवक्त तकमील का टास्क सौंप दिया। मरियम नवाज ने प्लान के पहले फेज का मरहलावार जायजा लिया। वज़ीर रेलवे इन एक्शन, हनीफ अब्बासी का लाहौर रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा, सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम पर बरहम। हनीफ अब्बासी ने डिविजनल मेडिकल ऑफिसर साइमा मुमताज़ को मुअत्तल कर दिया। मुलाजमीन की गैर हाजिरी पर स्टेशन मास्टर लाहौर की भी सरजनिश की। जामिया कराची में वाटर कॉरपोरेशन की 84 इंच लाइन फटने का मामला, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी कायम, सरबरा DMD प्लानिंग खुर्रम शहजाद करेंगे। तहकीकाती कमेटी लाइन फटने की टेक्निकल और ऑपरेशनल वजूहात का जायजा लेकर रिपोर्ट मेयर कराची और MD वाटर कॉरपोरेशन को पेश करेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत रुझान, सरमायाकारों को अरबों रुपए का फायदा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज जबरदस्त हुआ। 2900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,113 पॉइंट्स पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 1300 रुपए कमी। फी तोला सोना 3,44,500 रुपए फी तोला हो गया। पाकिस्तान से सोने के जेवरात और नीम कीमती पत्थरों की एक्सपोर्ट बंद होने का खदशा। एक्सपोर्ट का SRO 760 मुअत्तल करने की सिफारिशात तैयार। काबीना इजलास में गौर किया जाएगा। गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर हादसे का शिकार, 3 अफराद जहां बहक, 8 जख्मी। जहां बहक होने वालों में 1 खातून और 2 मर्द शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशें कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी, कराची और लाहौर की मखसूस फिजाई हुदूद 1 माह के लिए बंद। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। कराची और लाहौर के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स की मखसूस फिजाई हुदूद जुज़वी तौर पर बंद की गई है। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्स ओहदे से मुस्ताफ़ी। माइक वॉल्स अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के अगले सफ़ीर होंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कायम मकाम कौमी सलामती का मुशीर मुतक़र्रर कर दिया गया है। थाईलैंड में होगी पाक भारत जंग। सिंध पुलिस के कमांडो शहीर आफरीदी का 3 मई को भारतीय हरीफ तरज्जुह सिंह बाबा से होगा मुकाबला। शहीर आफरीदी भारत का गुरूर खाक में मिलाने के लिए तैयार। फतह की सूरत में शहीर का शुमार दुनिया के 50 बेहतरीन बॉक्सर्स में होगा। शहीर आफरीदी अब तक 17 मुकाबले लड़े, 15 में कामयाब रहे, 1 हारे और 1 बराबर रहा। पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश के इम्कानात, तर्जुमान PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मौजूदा मौसमी सूरत हाल में आसमानी बिजली गिरने का खदशा, शहरियों को खराब मौसमी सूरत हाल में खुले आसमान तले ना निकलने की हिदायत। बारिशों में मुख्तलिफ हादसा की वजह से 2 शहरी जाँ बहक, 24 जख्मी, 9 इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर का भारत को जवाब, भारतीय मीडिया की जानिब से मंसूब किए गए झूठे बयानात की तरदीद। सोशल मीडिया पर लिखा, मुझसे मंसूब बयान या राय का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करती जो नफरत या गलत फहमी को जन्म दे। अदाकारा ने तस्दीक शुदा मालूमात पर भरोसा करने की हिदायत की। इंटरनेट को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने की एक और कोशिश। स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से 28 V2 सैटेलाइट जमीन के निचले मदारे भेज दिए। फॉल्कन 9 रॉकेट 8.5 मिनट में बहरे ओकियानूस में लैंड कर गया। सितंबर में शेड्यूल एशिया कप एक बार फिर गैर यकीनी सूरत हाल की जद में। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी ने सितंबर में एशिया कप का इनेकाद मुलतवी होने का खदशा पैदा कर दिया। टूर्नामेंट की मेजबानी श्रीलंका या मुत्तहिदा अरब अमारात के सुपुर्द किए जाने का इम्कान। और PSL के बड़े टाकरे, पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 144 रन का हदफ पेशावर ने 4 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। माज सदाकत और बाबर आजम की शानदार निस सेंचुरियां। माज ने 55 रन बनाकर आउट हुए।
बाबर आजम 53 रन बनाकर नुमाया रहे। कायल मायर्जन, बेन जॉशुअर, नसीम शाह, रायले मेरेडिथ ने एक एक खिलाड़ी को आउट किया। PSL का 23वां मैच कोयटा ग्लेडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा।